वेलकम टू ऑल। आज हम सीखेंगे इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स फाइंड करना ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन एंड मैक्सवेल वेरिएबल। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन इज, ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी। ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक स्केल, तो वहां हम क्या करते थे, एक तरफ लिखते थे एस, फिर पी, फिर टी एंड फिर वी, एच जी ए यू, और एक डायगोनल ड्रा करते थे एस से टी की तरफ एंड पी से वी की तरफ। अब फाइंड करके देखते हैं आंसर फर्स्ट को। तो यहां इन्होंने पहले पूछा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू -p। तो चेक करते हैं ये सही है या गलत। तो du की वैल्यू देखेंगे तो du इज इक्वल टू t ds, t ds। इस तरफ है v, यहां है p, तो p dv, लेकिन v की तरफ एरो आ रहा है तो साइन लगेगा माइनस p dv। इस u की डिफरेंशिएशन करेंगे v के साथ और एंट्रोपी को रखेंगे कांस्टेंट। तो इसकी भी डिफरेंशिएशन करेंगे v के साथ, एंट्रोपी को रखेंगे कांस्टेंट। p dv में भी डिफरेंशिएशन करेंगे v के साथ और एंट्रोपी को रखेंगे कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट की वो होती है इक्वल जीरो के। d by dx of any constant is equal to 0. Therefore, du with differentiation with respect to dv at constant entropy, तो ये पूरी टर्म इक्वल आ जाएगी जीरो के, माइनस ये dv कटेगा तो आ जाएगा -p। आंसर आ जाएगा हमारा du अपॉन dv at constant entropy is equal to -p। तो ये जो हमारा इक्वेशन है du with respect to dv at constant entropy is equal to -p, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह से हम अप्लाई करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन और रिलेशन को ऑन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ g दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेंपरेचर, वो किसके इक्वल होगा। ऑप्शन दिया है ए वॉल्यूम, बी एंट्रोपी, सी माइनस एंट्रोपी एंड डी माइनस वॉल्यूम। तो फाइंड करके देखते हैं कि dg इज इक्वल टू g किसके इक्वल होगा, v dp, t s dt, लेकिन माइनस का s dt क्योंकि एरो t की तरफ है। अब g की डिफरेंशिएशन करनी है हमने p के साथ, तो g की डिफरेंशिएशन करेंगे p के साथ एट कांस्टेंट टेंपरेचर, differentiation with respect to p at constant temperature, differentiation with respect to p at constant temperature। तो यहां पे हम ये देखते हैं dp, अच्छा पहले तो टेंपरेचर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, ये सारी टर्म इक्वल हो जाएगी 0 के। ये dp और ये dp कटेगा तो ऑप्शन आ जाएगा dg अपॉन dp at constant temperature is equal to v minus 0, that is dg by dp at constant temperature is equal to v। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फॉर अ प्योर सबस्टेंस द स्लोप ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी अगेंस्ट टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज, इसका मतलब हमने dg को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब हमने फाइंड करना है, क्वेश्चन 3 में हम फाइंड करेंगे dg विद रिस्पेक्ट टू dt एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब क्वेश्चन नंबर 3 निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या निकालना है, गिव्स फ्री एनर्जी का रिलेशन टेंपरेचर के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज हमने निकालना है dg with respect to temperature at constant pressure। तो ये तुम्हारा थर्मोडायनेमिक स्केल रहा S P T V H G A U, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल। तो G की वैल्यू निकाल दो, G आ जाएगा V dP, dg इज इक्वल टू V dP, यह है T तो आ जाएगा -s dt। इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे T के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर, dt
at constant pressure, dt at constant pressure। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो dp किसके इक्वल हो जाएगा, dp इज इक्वल टू 0, बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। तो dg अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू 0 माइनस ये dt कर देगा, आ जाएगा माइनस s। तो dg बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस s। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा माइनस s, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। अब हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड फोर्थ, जहां पे पूछ रहा है कि फॉर अ प्रोसेस इन अ क्लोज्ड सिस्टम, एक प्रोसेस जो क्लोज्ड सिस्टम में हो रहा है, क्लोज्ड सिस्टम का मतलब वो मास एक्सचेंज नहीं करेगा। टेम्परेचर इज इक्वल टू, टेम्परेचर किसके बराबर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। हमें वैल्यू निकालनी है टेम्परेचर की। तो यहां देखते हैं आंसर 4 में फर्स्ट टर्म दी है हमें डिफरेंशिएशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू dp एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो यहां देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू, सबसे पहले H की वैल्यू निकालो। H यहां पे है तो इसकी वैल्यू होगी TdS और इस तरफ होगा VdP, लेकिन दोनों आ जाएंगे प्लस के, DS और DP एरो इनसे दूर है तो दोनों प्लस के रहेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे P के साथ एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो यहां देखते हैं ये P और ये P कटेगा, एंट्रोपी कांस्टेंट है तो DS कितना आ जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म बन जाएगी 0, प्लस आ जाएगा V, तो ये अब हमारा ऑप्शन आ गया V। DH विद रिस्पेक्ट टू dp एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू V, लेकिन वहां वैल्यू पूछी है टेम्परेचर की, इसका मतलब ये V के इक्वल होता है, टेम्परेचर के इक्वल नहीं है। अब हम ऑप्शन फाइंड करके देखेंगे सेकंड, B वाला पार्ट फाइंड करके देखेंगे। तो यहां दिया है हमें माइनस dA बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो dA की डिफरेंशिएशन करनी है dV के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो dA इक्वल है, dA किसके इक्वल आएगा, dA इक्वल आएगा PdV, लेकिन एरो V के पास है तो साइन आएगा माइनस PdV और माइनस S dt। इसकी डिफरेंशिएशन करनी है V के साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन यहां पे माइनस B है तो माइनस हम बाद में देख लेंगे। यहां पे V और V कटेगा, यह आंसर आ जाएगा माइनस B, और यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पूरी वैल्यू इक्वल आ जाएगी 0 के, क्योंकि dt 0 है तो ये सारा 0 के इक्वल आ जाएगा, -0, तो ये आ गया इक्वल -b। लेकिन इसके साथ माइनस लगा तो इसको दोबारा एक मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो आ जाएगा आंसर p। तो माइनस dA बाय dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू p, टेम्परेचर के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब b भी हमारा ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन फाइंड करके देखेंगे थर्ड, थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, dG विद रिस्पेक्ट टू dP एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, तो dG की वैल्यू निकाल देते हैं। dG किसके इक्वल आ जाएगा, VdP S dt माइनस का, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है P के साथ, इसकी भी कर देंगे P के साथ, टेम्परेचर को रखेंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये वैल्यू सारी की सारी किसके इक्वल आ जाएगी 0 के, ये और P कटेगा, ये आंसर आ जाएगा V माइनस 0, तो इसका आंसर आ गया V। तो ये किसके इक्वल आ गया, V के इक्वल आ गया, तो बच गया कौन, ऑप्शन डी। फाइंड करके भी देख लेते हैं ऑप्शन डी क्या आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ H विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, तो H की वैल्यू निकालो, H किसके इक्वल आ जाएगा, VdP TdS प्लस TdS, डिफरेंशिएशन करेंगे एंट्रोपी के साथ एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहां पे हमारी एंट्रोपी, यहां पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो dP की वैल्यू 0, ये सारी वैल्यू इक्वल आ जाएगी 0 के इक्वल, तो 0 प्लस ds कटेगा, आ जाएगा T, तो 0 प्लस T। तो इसका मतलब टेम्परेचर हमारा इक्वल है डिफरेंशिएशन ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ
एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। होप आपको ये समझ आया होगा। इस पे और न्यूमेरिकल्स फाइंड करो। थैंक यू सो मच।